क्या अमेरिका और रशिया के बीच जंग शुरू होने वाली है? चलो समझते हैं कि असल में क्या हो रहा है। इस अलास्का मीटिंग के साथ जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन से 15 अगस्त को मिलेंगे, हाँ, अलास्का में। मकसद यूक्रेन में जंग खत्म करने की बात करना और शायद, बस शायद, टेरिटरीज बदलने के बारे में। क्रेमलिन पूरी तरह तैयार है, कह रहा है कि अलास्का एक सही जगह है क्योंकि ये रशिया से बेरिंग स्ट्रेट के उस पार है। लेकिन यहाँ चीजें उलझ जाती हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या रशिया अलास्का वापस चाहता है। चलो इस मिथ को तोड़ते हैं। अलास्का को यूनाइटेड स्टेट्स को बेचा गया था बहुत पहले 1867 में $7.2 मिलियन में। वो डील असली थी। यूएस के अधिकारियों और अलास्का के अपने गवर्नर ने रशियन दावों को पूरी तरह से बेसलेस बताया है। असल में वे कहते हैं कि लाखों अलास्कन अपने घर की रक्षा के लिए तैयार होंगे। और पुतिन के अलास्का चाहने की अफवाहों के बारे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने तो इस पर हंस दिया। जब इस बारे में पूछा गया तो एक प्रवक्ता ने कहा उसे ये वापस नहीं मिलेगा। तो नहीं, अलास्का को सौंपने की कोई गंभीर बात नहीं है। इस अलास्का समिट का असली कारण ये सब यूक्रेन के बारे में है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन डोनाबस रीजन छोड़ दे सीज फायर के लिए, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की इसे नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन हमलावर को नहीं देगा। तो अलास्का क्यों? ये सिंबॉलिक है। रशियन अधिकारी कहते हैं कि ये पड़ोसीपन और सीधी बातचीत के बारे में है। अलास्का का रशियन इतिहास है, अनऑर्थोडॉक्स चर्च, रशियन जगहें, लेकिन ये समिट टेरिटरी हथियाने से ज्यादा पॉलिटिक्स और बातचीत के बारे में है। निचोड़ क्या है? अमेरिका और रशिया के बीच जंग के कोई संकेत नहीं है अलास्का को लेकर। ज्यादा ध्यान अभी भी यूक्रेन पर है, न कि किसी 150 साल पुराने जमीन के सौदे पर। लेकिन जब दुनिया के लीडर्स आमने सामने मिल रहे हैं तो टर्नअप ज्यादा है और दुनिया इस पर नजर रख रही है। अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स पर लेटेस्ट अपडेट्स 2 मिनट या उससे कम में चाहिए तो फॉलो करो। अगली रील में मिलते हैं।